भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था। अब आप लोग सोचोगे मैं ये सॉन्ग क्यों सुना रही हूँ। वाकई में ना मैं थोड़ा सा जल्दी हाइपर हो जाती है, जिसको शॉर्ट टेम्पर कहते हैं। मैं ये अपनी मेरी वीकनेस है, मैं इसको हमेशा देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे कंट्रोल हो। और अपनी वीकनेस को बता देना कोई शर्म की बात नहीं होती मुझे लगता है। लेकिन और मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हूँ कि अगर कोई सीरियल, कोई मूवी, इवन कोई 15 सेकंड की रील में भी ना कुछ इमोशनल आ जाता है तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आते, मैं प्रॉपर रोने लगती हूँ। और मूवी वगैरह में तो इतना खो जाती हूँ कि मतलब जैसे रियल में आदमी फूट फूट कर रोता है, अगर मैं अकेले बैठ के देखती हूँ तो मेरी वही कंडीशन हो जाती है। और यही हुआ मेरा। हमने मेहना जी का जब देखा तो वाकई में उन्होंने तो बड़ा हंस बोल के वीडियोस बनाई थी। मुझे भी लगा सही है भाई, उसके साथ धोखा हुआ, गलती अच्छाई सब में होती। कभी कभी इंसान दोस्ती यारी में कुछ चीज़ें ऐसे कर देता है कि बाद में पछतावा होता है। और हुआ भी, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें गलत हैं। लेकिन भाई हमारी मेहना जी भी कम नहीं है। इनको जैसे ही थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिला, अप्रिशिएशन के बाद इनको थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिली, इनकी इमेज थोड़ा पॉजिटिव लगी, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी। तुरंत वो गेम खेल गई। अब इन्होंने क्या गेम खेला है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके पहले मैं अपने चैनल को इंट्रोड्यूस कर दूँ। तो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉगर। सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपनों में व्यस्त रहिए। और चैनल पर नए जुड़े हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने इनका एक पॉडकास्ट देखा था, उस पर मैंने पूछा था आप सबसे कि क्या हमें इस पर सेकेंड पार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि कुछ ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन हाँ कुछ एक कमेंट्स आए थे तो मैंने सोचा बनाऊँगी। लेकिन भैया बनाने से पहले ही इनका एक वीडियो आया, देख के ना लग गया कि वाकई में इनको कांडी ब्लॉगर्स क्यों कहा जाता है। ये कितने भी जूझे हों, ऐसा नहीं कि इनकी परिस्थिति नहीं आई होगी, बहुत सारी चीज़ें होती जो रियल होती हैं। लेकिन एक चीज़ और है जो रियल है, वो क्या है कि जो सबसे अच्छा दोस्त होता है ना वही दुश्मन बन जाता है। कभी कभी जो सबसे अच्छा दोस्त होता है वो सबसे अच्छा दुश्मन बन जाता है। ये इतिहास गवाह है। कहते हैं ना, घर ही में जो भाई होता है वही विभीषण हो जाता है, क्योंकि बाहर वालों पे तो हम इतना ट्रस्ट करते ही नहीं हैं, कर ही नहीं पाते हैं। जो हमारा अपना होता है, घर वाला, या जिसको हम अपना मानते हैं, कभी कभी घर वालों से भी ज़्यादा, और हम इमोशनली अगर अपनी चीज़ें शेयर कर देते हैं तो हो सकता है उस टाइम पे वो हमारी मदद कर भी दे। लेकिन जैसे हमारी अपोजिट सिचुएशन आती है, वो नमक मिर्च मसाला और तड़का डाल के बढ़िया छौंक मारता है उस पर हमारी कंडीशन का। यही हुआ ना। मानते हैं इनकी सिचुएशन का गलत यूज़ किया हमारी जगत दीदी ने, इनको क्या ब्लैकमेल करके काम करवाया। लेकिन ये बात है कि उन्होंने अपने मुंह से कभी कुछ नहीं बोला। लप्पू ने बहुत बेइज्जत किया, ये तो बात है, बहुत बेइज्जत किया। और एक फैमिली वाली औरत को इतना बेइज्जत करना, इतना टॉर्चर करना, इवन कैरेक्टर भी नहीं छोड़ा, गलत है, बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन क्या नीतू ने सही किया? सही किया। इन्होंने जो अभी पॉडकास्ट में बताया है, सब इमोशनल हो गए। वाकई में इनके साथ गलत हुआ तो गलती तुमने भी की थी, जाने अनजाने, प्रेशर में, विदाउट प्रेशर, गलती तो तुमसे हुई थी। फिर भी तुमको अप्रिशिएशन मिलना चालू हुई। लेकिन अभी ये जा रही हैं जबलपुर वही छपरी इवेंट को अटेंड करने, जिसमें पिछली बार वो आई थी, नाम नहीं आ रहा, इस बार आ रही प्रीति झिंगयानी, जो एक हमारी फ्लॉप एक्टर हैं। वो आ रही हैं उस इवेंट में। मोहब्बतें पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, क्यूट है, सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन काफ़ी ओल्ड भी हैं, फ्लॉप भी हैं। तो ऐसे सब एक्टर इन सब इवेंट में इनवाइट होते हैं और जाते भी हैं, क्योंकि इनको अफोर्ड करना जो मैनेजर होते हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये सब छपरी ब्लॉगर जा रहे हैं, और इसीलिए हमारी जगत दीदी नहीं जा रही इस बार भी, क्योंकि जगत दीदी कुछ भी कहो, दिमाग तो उनके पास है।
कि उनको पता है कि इन सब को इस समय छपरियों की नज़र में देखा जा रहा है, इनका ट्रेंड ख़त्म हो जा रहा है, इनको रिस्पेक्ट ख़त्म हो जा रहा, और उनके साथ जो चीज़ें हुई उसके बाद वो अपनी रिस्पेक्ट बनाने में लगी हुई हैं साइलेंटली, इन लोगों से दूर रह के। दूसरी बात ये है कि जो जगत दीदी है ना, कुछ चीज़ें यार पर्सनल होती हैं और मानना कोई बुरी बात नहीं। जैसे आप कोई लोग ऐसे होते हैं ना जिनका सामना नहीं करने चाहते। बेशक आपकी कोई लड़ाई ना हो, कोई फाइट ना हुई हो, कभी कुछ ही बहस तक ना हुई हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसको देखने, जब उनसे सामने से आप मिलो ना, वो पुराने जख्म उभर कर आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं, बहुत तकलीफ़ देते हैं। शायद इसीलिए वहाँ हमारे जगत जीजा भी जा रहे हैं, यानी हमारे महल जी जा रहे हैं, राजमहल साहब। तो ये चाहती हैं कि उनका आमना सामना ना हो, और इस बार इन्होंने कोई भी बहाना नहीं बनाया, साफ साफ बोल दिया हमारे कुछ पर्सनल रीजन है। मतलब ये भी एक बहाना ही है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि हमारा यहाँ अपॉइंटमेंट है, ये है, वो है, शेड्यूल है, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो भाई जो है चलो ठीक है, नहीं करना चाहते, मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन एक समझदारी नज़र आती है कि एक बार आप छपरियों के चक्कर में फंस गए, आपने गलती कर दी, आपकी इमेज ख़राब हो गई, सुधारने के लिए आप शांति से अपने लगे हुए हो, बहुत अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। चलिए अब हम यहाँ से स्विच करेंगे हम मेहना जी पर। मेहना जी ने क्या किया, इतने स्टेशन पड़े, लेकिन उनको एक ही जगह का वीडियो बनाना था। कहाँ का? जबलपुर का। क्यों? जगत जीजा जी से तो आप इवेंट में भी मिल जाते, और ऐसा तो नहीं कि आप मिलते हो तो फ़ोटो नहीं क्लिक कराते, वीडियो, अरे बाकायदे वीडियो रील सब कुछ बनाते हो, इवन उनके घर तक घुस जाते हो। लेकिन आपको भी वही क्लिक बिट यूज़ करना है, भोपाल, जबलपुर, सिवान। ये 3 नाम ऐसा लग रहा है कि वो हो गए हैं वायरल हैशटैग। ये 3 नाम हैशटैग और वायरल हो गए कि कुछ भी हो, सिवान डाल दो, अम्बाला डाल दो, जबलपुर डाल दो। अरे भाई क्यों? और इन्होंने क्या लगाया था थंबनेल में, एक आदमी, उसके ऊपर 2 इमोजी, मतलब कि कौन था जिससे हम मिले। अच्छा, सबको पता है वहाँ जगत जीजा ही मिलेंगे, और आपको कौन मिल सकता है। और ये लोग देखो, थंबनेल बनाना, कैची बनाना, क्लिकबेट बनाना नॉर्मल है, क्योंकि वो एक तरीका होता है पब्लिक तक पहुंचने का, इंगेजमेंट बढ़ाने का, जो कि हम लोग भी करते हैं। मगर उससे रिलेटेड कुछ तो अंदर डालो आप लोग। ये सारे जो कांडी ब्लॉगर्स हैं ना, सारे ऐसे ऐसे क्लिकबेट लगाएंगे और अंदर कुछ भी नहीं, अंदर खाली इधर उधर की पंचायत, इधर से उधर कूद रहे हैं, हे गाइस, हो गाइस, जमाई, किसी को आ रही, किसी को नींद लगा, किसी के कीचड़ गिर रहा है, कोई लिपस्टिक लगा रहा है, कोई मीशो की कुर्ती दिखा रहा, कोई लोगा धोती दिखा रहा, और कुछ नहीं, नथिंग। आपके साथ धोखा हुआ, जगत दीदी ने आपके राज रखकर, क्योंकि आप फैमिली पर्सन थी, आपको ब्लैकमेल किया। बेशक बड़ी ख़राब थी जगत दीदी, मैं आज ये भी दोबारा से बोल देती हूँ, लेकिन आपने क्या किया? आपने भी दोस्ती निभाई चुपचाप? नहीं निभाई ना, फिर भी आपको अप्रिसिएशन मिला, और आप फिर उसी राह पर चल चुके हो कि सामने वाले को बेइज्जत करेंगे, व्यूज़ कमाएंगे। भाई बस करो, अब ऐसी बातें मत बोलिए। मानते हैं कि एक इंसान की जब कैरेक्टर का वो होता है ना, तो मरने के बराबर हो जाता है, खासकर औरतों के। तो कैरेक्टर तो उसका भी गया, और शायद आपसे बहुत ज़्यादा गया, और आपका तो सुधर भी गया। आई थिंक आपकी तो इम्प्रूव हो गए, व्यू, सब्सक्राइबर सब। पर उनका क्या हुआ? उनका ना बीच में इतना बड़ा पॉज आ गया था, इतना ठप हो गया था कि दोबारा उनको कम बैक कर तो रही हैं, पर ऐसे जैसा होता है ना, प्रॉपर कर नहीं पा रही। उनके घर में उनकी सिचुएशन, उनकी इज्जत सब लोग देख ही रहे हैं कि उनके ही बेटी के फंक्शन में जो भाई उनको गोद में लेके घूमता था, वो अपनी साली के आगे पीछे एसी चलाओ लगा हुआ है। जगत दीदी को कोई तवज्जो ही नहीं है। जिस तरह से उनसे बातें की जा रही हैं, वो ऑन कैमरा है, फिर भी वो देख के लोगों को हर्ट हो रहा, तो ऑफ कैमरा क्या होता होगा उनके साथ ट्रीटमेंट, ये शायद आप या हम या उनकी ऑडियंस समझ भी नहीं पाएंगे। एक छोटे से बच्चे से अगर बड़ी गलती हो जाए ना, तो जाने अनजाने हम माँ बाप ही उसको टारगेट कर देते। फिर वो तो इतनी बड़ी और इतनी ज़्यादा बड़ी गलती की हैं, वो टारगेट होती होंगी, डेफिनेटली होती होंगी। इसीलिए शायद वो इतना खुशी से, इतने
एनर्जी के साथ नहीं कर पा रही हैं कमबैक। तो उम्मीद करूँगी आप भी आगे बढ़ चुकी हैं, सामने वालों को भी बढ़ने दीजिए। जैसे लप्पू कर रहा है उसकी वाहियात हरकत को मत फॉलो करिए, मत कॉपी करिए, बिल्कुल गलत है ये। और ये छपरी इवेंट पे भी ब्लॉग बनाऊंगी और इसके बाद का जो मेरा ब्लॉग आएगा वो आएगा हमारी रवीना खन्ना जी पर। जो नहीं जानते होंगे मैं बताऊंगी एक ऐसी स्टोरी, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई भी है। जो लोग अंधे होके प्यार में तो पड़ जाते हैं, उसके बाद क्या हज़र कर डालते हैं, आपको जानने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग सी स्टोरी और इंटरेस्टिंग सी सच्चाई, रियल स्टोरी के ऊपर। चलिए यहीं पे एंड करती हूँ वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा की शो ब्लॉग। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।